हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी की सीरीज, जिसमें हम पूरा कंप्लीट जीएसटी पढ़ेंगे। तो ये हमारे जीएसटी की फर्स्ट क्लास है जो कि हमारे जीएसटी के बेसिक्स को कवर करेगी। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी का इंट्रोडक्शन और बेसिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जीएसटी को समझने से पहले सबसे पहले जो ये वर्ड है जीएसटी, ये क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? तो गुड्स और सर्विस टैक्स एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि इंडिया में पहले से चल रहे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला करके बनाया गया है। तो देखिए, जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये एक तरीके का कैसा है? कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रगतिशील कर है, जो कि किसके ऊपर लगता है? गुड्स और सर्विस के ऊपर लगता है। इट रिप्लेस द मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, वेट एंड सर्विस टैक्स टू यूनिफाई द टैक्स सिस्टम। ये क्या करता है? जीएसटी से पहले भारत में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, जिसमें कॉमनली एक्साइज ड्यूटी, वेट, सर्विस टैक्स ये सब आते हैं। तो इन सबको मिला करके एक टैक्स बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? जीएसटी। जीएसटी इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। जीएसटी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लगाया गया। तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो अभी हमें पता चला है कि जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और ये बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला करके एक वन टैक्स बनाया गया है यूनिफाइड टैक्स सिस्टम के अंतर्गत। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट वन नेशन वन टैक्स, सिंप्लीफाइंग द टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए पूरे भारत में सिर्फ एक ही टैक्स लगाया जाए। बहुत सारे टैक्स जो पहले थे उनको खत्म करके, उनको समाप्त करके केवल एक टैक्स लगाया गया। तो इसके पीछे जो स्लोगन काम कर रहा था वो है वन नेशन वन टैक्स। मतलब एक देश है तो टैक्स भी क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू एलिमिनेट कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट। कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट को हम टैक्स ऑन टैक्स भी कहते हैं। जो कर पर कर लगने की व्यवस्था थी उसको एलिमिनेट करने के लिए भी जीएसटी लगाया गया। फिर हम बात करते हैं टू सबस्यूम द वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस अंडर द वन एम्ब्रेला। जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस चल रहे थे इंडिया के अंदर, उन सब को खत्म करके सिर्फ एक ही टैक्स लगाया जाएगा। टू इम्प्रूव द टैक्स कॉम्प्लायंस एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। टैक्स कॉम्प्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए भी जीएसटी लगाया गया। तो ये कुछ कॉमन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसकी वजह से जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लगाया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जीएसटी को बहुत डीपर में देखेंगे कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये किस टाइप का टैक्स है और किस तरीके से काम करता है, और ये जीएसटी आने की वजह से इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर में क्या सुधार हुआ है, उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि ये एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव कंजप्शन टैक्स है, जिसको हम व्यापक उपभोग कर भी कहते हैं हिंदी में। तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स and service across India, replacing the various indirect taxes। तो जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है जो कि किसी के वस्तु के उत्पादन पे, उसके विक्रय पे और उसके उपभोग पर लगाया जाता है। अब यहाँ पे वस्तु और सेवा दोनों को शामिल करना है हमें। मैं हिंदी में बोल रही हूँ वस्तु और सेवा, क्योंकि इसका नाम भी क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। तो उसके उत्पादन का हो, चाहे उसके सेल का हो, चाहे उसके कंजप्शन का हो, ये उस जगह पर लगाया जाता है। इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। और इसने क्या किया है? रिप्लेस किया है बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको। अब सेकेंड हम बात करते हैं यूनिफाइड टैक्स सिस्टम। जीएसटी आने की वजह से टैक्स सिस्टम क्या है? यूनिफाइड हुआ है। तो इट consolidates multiple central and state taxes
into the single streamline system launch on 1 जुलाई 2017। इसने क्या किया है, जीएसटी ने बहुत सारे जो सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस थे इनडायरेक्ट लेवल के, उन सबको कंबाइन कर करके एक सिंगल टैक्स लगाया गया जिसका नाम दिया गया जीएसटी। तो इससे क्या हुआ है कि टैक्स सिस्टम क्या हुआ है, यूनिफाइड हुआ है, एकीकृत हुआ है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर बात करते हैं हम वन नेशन वन टैक्स। ये वन नेशन वन टैक्स जब जीएसटी लगाया गया था तब इसका स्लोगन था कि एक देश है तो कर भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। बहुत सारे कर होने की वजह से उसकी जो कंप्लायंस है और उसको जो रेगुलेशन है और उसका जो कलेक्शन है उन सब में क्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, और टैक्स पेयर के बिहाफ से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इन सब को समाप्त करने के लिए जीएसटी लगाया गया। द प्राइमरी गोल ऑफ जीएसटी इज टू फॉस्टर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर फॉर द बिजनेस एंड कंज्यूमर अलाइक। तो जीएसटी का जो मेन गोल था वो यही था कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए और टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी लगाया गया, क्योंकि एक ही टैक्स होगा तो एक ही टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और एक ही टैक्स का जो रेगुलेशन है वो करना पड़ेगा और एक ही टैक्स के लिए पूरी जो प्रोसेस है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाने का इसका मेन मोटो था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जीएसटी को लगाना क्यों जरूरी था, जीएसटी की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जीएसटी से पहले भी तो बहुत सारे टैक्सेस थे, तो इन सबको हटाकर जीएसटी लगाने का मेन एम क्या था। तो व्हाट इज द नीड फॉर रिफॉर्म, ये रिफॉर्मेशन क्यों किया गया। तो सबसे पहला इसका हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टैक्स लैंडस्केप। पहले जो टैक्स का स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सारे टैक्सेस थे, तो एक ही मैन्युफैक्चरर को और एक ही प्रोड्यूसर को बहुत सारे टैक्सेस के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था और बहुत सारे टैक्सेस के लिए प्रोसीजर्स करनी पड़ती थी। तो इन सब को ख़त्म करने के लिए भी जीएसटी लगाया गया। तो देखिए बताया गया है कि प्री जीएसटी इंडिया ग्रैपल विद द लेबिरिथ ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, वेट, सर्विस टैक्स एंड मोर। बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिसमें एक ही मैन्युफैक्चरर और एक ही जो उत्पादक करता था वो इतने सारे टैक्सेस के लिए प्रोसीजर्स करता था। तो इन सारे प्रोसीजर्स को ख़त्म करने के लिए जीएसटी लगाया गया। सेकेंड हम बात करते हैं कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट। ये कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट जो है वो ये है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट पर एक बार टैक्स, जैसे सपोज दैट उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग चुका है या उसके ऊपर कस्टम लग चुका है, तो उसके ऊपर वेट भी लगता था। तो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर कई सारे टैक्सेस लगते थे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट कहते हैं, जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये जो फिनोमिनन है टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट, इसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा था किसका, प्रोडक्ट का कॉस्ट, क्योंकि ये हर प्रोडक्ट के ऊपर कई तरह के टैक्स लग रहे थे। इसकी वजह से प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही थी और जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी एक दूसरे से। तो इस सब को ख़त्म करने के लिए क्या लगाया गया, जीएसटी लगाया गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, इंटर स्टेट बैरियर्स। तो बहुत सारे इंटर स्टेट बैरियर्स थे और वेरिड टैक्स रेट्स एंड प्रोसीजर्स अक्रॉस द स्टेट क्रिएटेड फ्रिक्शंस इन अ ट्रेड एंड पोस्टेड कंप्लायंस चैलेंजेस। तो देखिए बहुत सारे टैक्स रेट थे अलग अलग स्टेट के अंदर और अलग अलग स्टेट के अंदर जो कर प्रणाली थी वो भी अलग अलग थी। तो इस सब की वजह से जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था और फ्रिक्शन बढ़ रहा था उसकी वजह से। तो उस सब को हटाने के लिए भी जीएसटी लगाया गया। तो ये जीएसटी लगाने के कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से जीएसटी लगाया गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जीएसटी का स्ट्रक्चर, जीएसटी किस टाइप का टैक्स है और ये किस तरीके से लगता है। तो जीएसटी का जो मॉडल है वो ड्यूल मॉडल है। ये दो तरीके से इसके अंदर टैक्स लगाए जाते हैं। एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से
और एक होता है आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसके अंदर दो मॉडल हैं, ठीक है। टैक्स एक ही है जीएसटी, लेकिन इसके अंदर एक ही टैक्स को दो तरीके से एक ही साथ में लगा लिया जाता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगता है उसको तो हम बोलते हैं सीजीएसटी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है उसको हम बोलते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है उसको हम बोलते हैं एसजीएसटी। एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? तो देखिए इसका मॉडल हम देख रहे हैं, एक तो है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी। ये दोनों ही जीएसटी के मॉडल है, एक ही साथ में एक ही प्रोडक्ट पर एक ही समय में कलेक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब फिर हम बात करेंगे यूटीजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी क्या होता है। क्लियर है? तो देखिए सीजीएसटी है सेंट्रल जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स। क्लियर? एक ही स्टेट के अंदर जब सेल्स होती है एक ही राज्य के अंदर, तो उसके ऊपर सीजीएसटी कलेक्ट किया जाता है। फिर स्टेट जीएसटी की बात करते हैं, एसजीएसटी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स। ये भी एक ही राज्य के अंदर होने वाली सेल्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। क्लियर? यूटीजीएसटी क्या होता है कि जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है, जहां पे जो स्टेट नहीं है, जो क्या है यूनियन टेरिटरीज है, वहां पे एसजीएसटी नहीं लग करके क्या लगता है, यूटीजीएसटी लगता है, जिसको हम यूनियन टेरिटरी जीएसटी कहते हैं। एप्लीकेबल इन द यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। ऐसे यूनियन टेरिटरी जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है वहां पे एसजीएसटी को रिप्लेस कौन करता है, यूटीजीएसटी करता है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं आईजीएसटी क्या होता है। तो आईजीएसटी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंटर स्टेट सेल्स। एक राज्य से दूसरे राज्यों में जब आप सेल्स करते हैं तो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे क्या कलेक्ट करेगी, आईजीएसटी कलेक्ट करेगी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट करेगी। और किस पे कलेक्ट किया जाता है, इंपोर्ट्स पे किया जाता है, रेवेन्यू शेयर विद द स्टेट। जो स्टेट आपस में रेवेन्यू शेयर करते हैं उसके ऊपर भी आईजीएसटी लगाया जाता है। तो ये तीन जगह पे लगाया जाता है, एक तो इंटर स्टेट सेल जब एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल हो तब, और जब इंपोर्ट्स आप करते हो तब, और एक आपके रेवेन्यू जब एक राज्य से दूसरे राज्य में शेयर होते हैं तब। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया कि जीएसटी एक ही टाइम में दो तरीके के जो टैक्स होते हैं वो कलेक्ट कर लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्शन और स्टेट गवर्नमेंट का पोर्शन। और जहाँ पे स्टेट नहीं है, जो राज्य नहीं है, जो यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पे यूटीजीएसटी लगता है। और जब एक राज्य से दूसरे राज्यों में आप सेल्स करते हैं या फिर गुड्स ट्रांसफर करते हैं तो आईजीएसटी लगता है। और जब राज्य के अंदर अंदर ही सेल्स और हो रहा है तो वहाँ पे आपकी क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। क्लियर? और जब देखिए अब ये यहाँ पे ये सीन है कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आप सेल्स करते हो तो क्या होता है कि सीजीएसटी लगता है और आईजीएसटी लगता है। क्लियर? और जब एक ही राज्य के अंदर सेल्स करते हैं तो सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। क्लियर है? तो ये मॉडल आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसका मैकेनिज्म काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है कि जीएसटी किस तरीके से काम करता है। तो हमने एक सिनेरियो लिया है कि राजेश जो है वो गुड्स सेल करता है महाराष्ट्र के अंदर। तो राजेश अ बिजनेसमैन इन महाराष्ट्र सेल्स अ गुड्स वर्थ 10,000 टू कंज्यूमर विद इन स्टेट। स्टेट के अंदर ही वो क्या कर रहा है, 10,000 का माल जो है वो अपने कंज्यूमर को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो इसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबल रेट एक बार के लिए मान लेते हैं कि 18% है। क्लियर? और उसके ऊपर देखो जो सीजीएसटी का पोर्शन है ना वो उसमें 9% रहेगा, और एसजीएसटी का जो पोर्शन है वो भी कितना परसेंट रहेगा, 9%। दोनों के ऊपर सिमिलर रेट रहेगी। क्लियर? तो अब ये आप देख रहे हैं क्योंकि एक ही राज्य के अंदर महाराष्ट्र के अंदर ही सेल किया है इसने, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग गया। अगर इसने महाराष्ट्र से राजस्थान या गुजरात में किया होता तो सीजीएसटी लगता और आईजीएसटी लगता। क्लियर? क्लियर है? सीजीएसटी की जगह पे क्या लग जाता, आपके आईजीएसटी लग जाता। क्लियर? तो ये इसका एक तरीके से मैकेनिज्म है कि कैसे जीएसटी काम करता है।
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से अपने जो रेवेन्यू है वो रिसीव करती है और उसको क्या करती है, शेयर करती है। डायरेक्टली जो भी उनका पोर्शन है वो उनके अकाउंट में चला जाता है। क्लियर है? तो ये जीएसटी का एक सिंपल एग्जाम्पल था कि कैसे जीएसटी लगता है और उसका कलेक्शन कैसे होता है, रेवेन्यू कैसे गवर्नमेंट के पास में ट्रांसफर होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम जीएसटी के फीचर्स पढ़ेंगे कि जीएसटी जो टैक्स है एक इकलौता टैक्स है, तो इसके फीचर्स क्या क्या है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।